गाँव की जिंदगी अक्सर शांत और सादगी से भरी होती है, लेकिन हर गांव के इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे दबे होते हैं जिनका सच जब सामने आता है तो लोगों की रूह तक कांप जाती है। हरियाणा के जींद जिले के एक छोटे से गांव में ऐसी ही एक पुरानी हवेली खड़ी है जो खंडर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि यह हवेली कभी शान और ऐश्वर्य की मिसाल थी। ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत लकड़ी के दरवाजे और आंगन के बीचों बीच बना हुआ एक खूबसूरत कुआं इस हवेली की पहचान हुआ करता था। लेकिन समय ने इस हवेली पर ऐसा वार किया कि यह धीरे धीरे बर्बाद होती गई और अब यहाँ केवल टूटी दीवारें, बिखरे दरवाजे और डर का माहौल बाकी है। गांव वाले इस हवेली के पास रात में जाने से कतराते हैं। वजह सिर्फ इसकी वीरानी नहीं बल्कि वो अजीब सी आवाजें हैं जो हर रात यहाँ से सुनाई देती है। कहते हैं रात 12 बजे के बाद हवेली की खिड़कियों से रोने और सिसकने की आवाज आती है। कई बार लोगों ने ये आवाजें इतनी साफ सुनी है कि उन्हें लगा जैसे कोई औरत हवेली के अंदर बैठी जोर जोर से रो रही हो। कुछ ने तो यह तक दावा किया कि उन्होंने हवेली की टूटी खिड़कियों से एक सफेद कपड़े पहनी औरत की परछाई को देखा है जो बाल बिखेर कर अंदर बैठी होती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली से जुड़ी कहानी सालों पुरानी है। कभी इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह नाम के जमींदार रहा करते थे। उनके पास बहुत जमीन जायदाद थी और गांव में उनका दबदबा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम मधु था। मधु गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी। उसका चेहरा मासूम था, आंखों में चमक थी और उसका स्वभाव इतना प्यारा था कि गांव का हर कोई उससे मोहब्बत करता था। मधु की जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसका दिल गांव के ही एक गरीब लड़के अर्जुन पर आ गया। अर्जुन खेती बाड़ी करने वाला परिवार से था, मेहनती और ईमानदार। दोनों की मुलाकातों खेतों में, तालाब के किनारे और मेले ठलों में होती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी, लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। ठाकुर प्रताप सिंह को अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब किसान से शादी करे। जब उन्हें मधु और अर्जुन के रिश्ते का पता चला तो हवेली में तूफान मच गया। प्रताप सिंह ने अपनी बेटी को हवेली के अंदर कड़ी निगरानी में कैद कर लिया। कहा जाता है कि हवेली का सबसे ऊपरी कमरा, जिसकी खिड़की गांव की तरफ खुलती थी, वही मधु की कैदगाह बन गई। मधु वहां से अक्सर खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखा करती थी और गांव के लोगों को उसकी झलक दिखाई दे जाती थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब थी। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मधु को पाने के लिए हर कोशिश की। रात के अंधेरे में वह हवेली की दीवार फाड़ कर अंदर आने की कोशिश करता, लेकिन नौकर और पहरेदार उसे पकड़ लेते। गांव के लोग कहते हैं कि एक रात अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, मधु से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रताप सिंह ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से में आकर उन्होंने अर्जुन को हवेली के हाथे में ही बुरी तरह पीटा और गांव छोड़ देने की धमकी दी। अर्जुन की हालत इतनी खराब कर दी गई कि वो कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। मधु यह सब देख रही थी, लेकिन उसकी आवाज हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों में कैद होकर रह गई। उसने अपने पिता से बहुत गुजारिश की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन ठाकुर का दिल पत्थर का बना रहा। समय बीतता गया और मधु की हालत बिगड़ती चली गई। वो धीरे धीरे अकेला पड़ने लगी। हवेली की खिड़कियों से उसका चेहरा कम ही दिखाई देने लगा। गांव वाले कहते हैं कि एक रात हवेली से अचानक बहुत तेज चीख सुनाई दी। लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हवेली में जाकर देखे। अगले दिन खबर फैली कि मधु अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत कैसे हुई, इसका सच किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं कि उसने खुद अपनी जान ले ली, कुछ कहते हैं कि उसे हवेली की अंधेरी कोठरी में बंद करके तड़प तड़प कर मार दिया गया। लेकिन उसकी मौत के बाद से ही हवेली की हालत बिगड़ने लगी। पहले जहां लोग यहाँ आते जाते थे, वहां अब सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई और ठाकुर का परिवार भी कहीं और चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मधु की मौत के बाद से हर रात हवेली से वही सिसकियां और रोने की आवाज आने लगी। गांव वाले कहते हैं कि जब भी चांदनी रात होती है तो हवेली की खिड़की से मधु की परछाई दिखाई देती है। उसके खुले बाल और आंसू से भीगा चेहरा लोगों के दिलों में दहशत भर देता है। कई लोगों ने हिम्मत करके हवेली में जाने की कोशिश की। कुछ नौजवान
जो यह साबित करना चाहते थे कि भूत प्रेत ऐसी कोई चीज नहीं होती, वे टॉर्च लेकर अंदर गए। लेकिन जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। किसी ने कहा उसने औरत के रोने की आवाज सुनी, किसी ने कहा हवेली के पुराने कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, और किसी ने दावा किया कि उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। गांव में एक बार की घटना बहुत मशहूर है। कुछ बच्चे गलती से हवेली के आंगन में खेलते खेलते चले गए। अचानक उन्होंने देखा कि खिड़की पर सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी है। वो डर के मारे चिल्लाए और भाग खड़े हुए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो खिड़की खाली थी, लेकिन बच्चों ने जो डर उस दिन महसूस किया वो उनकी आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। समय के साथ हवेली का डर और गहराता गया। लोग मानने लगे कि मधु की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। उसकी अधूरी मोहब्बत, उसके अधूरे सपने और उसकी मजबूरी की चीखें आज भी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजती है। गांव की औरतें कहती है कि जब वो रात को चक्की पीसती है या चौपाल से लौटती है तो हवेली की तरफ से करुण पुकार की आवाज आती है। कई बार उन्हें लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक बार गांव का ही एक तांत्रिक हवेली में पूजा करने गया। उसने दावा किया कि हवेली में आत्मा बेचैन है और शांति नहीं पा सकी है। उसने हवेली के कुएं के पास पूजा की, लेकिन बीच में ही जोरदार आंधी तूफान आ गया। लोग कहते हैं कि उस दिन तांत्रिक ने हवेली छोड़ दी और कभी वापस भी नहीं आया। कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि दर्द की भी है। मधु की कहानी अधूरी रह गई, उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई, और शायद यही वजह है कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। वो अपने अधूरी दास्तां हर रात रो रो कर सुनाती है। आज भी अगर आप उस हवेली के पास खड़े होकर रात का इंतजार करें तो आपको हवा के साथ मिलकर सिसकियों की आवाज सुनाई देगी। वो आवाज सिर्फ डराने वाली नहीं बल्कि दिल को चीर देने वाली होती है। कई लोग मानते हैं कि हवेली सिर्फ एक खंडर है और ये सब अफवाह है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं और जिन्होंने वो आवाजें सुनी है, उनके चेहरे का डर झूठ नहीं बोलता। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस हवेली की कहानी जानता है, और सबका कहना है कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की सच्ची गवाही है। हवेली की कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। मधु की मौत के सालों बाद भी गांव वाले मानते रहे कि उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने इस रहस्य को हमेशा के लिए गहरा बना दिया। कहते हैं कि गांव में एक नया परिवार आया था। उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो मजबूरी में उन्होंने उसी हवेली में डेरा डाल दिया। लोग उन्हें समझाते रहे कि वहां रहना खतरनाक है, लेकिन परिवार ने बात को मजाक में उड़ा दिया। उनके हिसाब से ये अंधविश्वास था। पहली रात तो सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात आधी रात को हवेली से फिर वही चीख सुनाई दी। परिवार के लोग घबरा गए, मगर उन्होंने सोचा कि यह हवा की आवाज होगी। मगर तीसरी रात जो हुआ उसने सबको हिला दिया। परिवार की छोटी बेटी अचानक रात को चिल्लाने लगी, माँ यहाँ दादी रो रही है, वो मुझसे कह रही है कि मैं उसके साथ खेलूं। सारा परिवार उठकर दौड़ा। बच्ची खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। जब सबने देखा तो सचमुच खिड़की पर वही सफेद साया खड़ा था, खुले बाल, आंसुओं से भीगा चेहरा और धीरे धीरे हाथ हिलाती हुई मधु की परछाई। परिवार का खून सूख गया। अगले ही दिन उन्होंने हवेली छोड़ दी और गांव से हमेशा के लिए चले गए। इसके बाद गांव वालों ने तय किया कि हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। दरवाजों पर ताला लगाया गया, खिड़कियों को ईंट पत्थर से भर दिया गया। लेकिन अफसोस, रोने की आवाज आज भी रुकती नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मधु की आत्मा अब भी अपनी अधूरी मोहब्बत अर्जुन को पुकार रही है। कुछ कहते हैं कि उसकी बेबसी और दर्द हवेली की दीवारों में समा गया है, जो कभी मिट नहीं सकती। आज भी जब रात गहरी होती और हवेली की टूटी दीवारों पर चांदनी गिरती है तो ऐसा लगता है मानो हवेली खुद रो रही हो। हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की गवाही है। इस कहानी का कोई अंत नहीं, क्योंकि मधु की आत्मा शायद आज भी शांति नहीं पा सकी और शायद कभी पा भी ना सके।